शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का पाठ पढ़ेंगे। तो आप सब अपने माँ के हाथ में काम करते होंगे। तो कौन कौन से काम करते हो, क्या क्या सहायता करते हो? तो घर कामों में आप हाथ बटाते होंगे, जैसे आप दूध लाते होंगे या झाड़ू लगाते होंगे, कपड़े लाते होंगे बाहर से। तो ये सारे काम हैं आप माँ के हाथ में करते हो, सही है। तो देखिए, आपके घर में किन किन साधनों की आवश्यकता होती है? किन किन साधनों की, यानी पदार्थों की। माँ जब रसोई करती है, रसोई घर में होती है, तब रसोई पकाते वक्त आपको किसकी आवश्यकता होती है? सही है, अनाज की आवश्यकता होती है, यानी हम उसे अनाज कहते हैं या पदार्थ कहते हैं अलग अलग। तो देखिए, वो अलग अलग पदार्थ कहाँ से आते हैं? एक बिल्कुल सही, खेत से आते हैं। तो देखिए, खेत से जुड़ा हुआ यह हम पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है गड़ा धन। तो देखिए, गड़ा धन, तो गड़ा धन आपको क्या बतला रहा है? तो इस कहानी से हम क्या सीखने वाले हैं? तो हमें सफलता होने के लिए किसकी ज़रूरत है? मेहनत की ज़रूरत है, श्रम की ज़रूरत है। तो जीवन में मेहनती बनना है, यह पाठ हमें सिखाता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको गड़ा धन, यहाँ पर मैं चित्र दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर गड़ा धन है। तो हम पाठ शुरुआत कर रहे हैं। तो सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर यह पहला परिच्छेद है। तो सुंदरपुर क्या है? यह गांव है। उस गांव में रामदीन नामक कौन है? किसान है। किसान यानी खेती करने वाला, फार्मर। तो देखिए, वह किसान था। तो उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था। तो देखिए, स्वयं यानी खुद क्या था? बहुत परिश्रमी था, परिश्रमी, मेहनती, हार्ड वर्कर। तो देखिए, वह बहुत हार्ड वर्कर था, लेकिन उसके चारों बेटे जो थे बड़े आलसी थे। क्या थे? लेजी थे, सुस्त थे। तो देखिए, हर समय इधर उधर गप्पे बैठकर क्या करते थे? वह गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से क्या था? परेशान था। देखिए, रामदीन किससे परेशान था? कि वह हर समय इधर उधर बैठकर गप्पा मारा करते थे, कुछ काम धाम नहीं करते। इससे रामदीन क्या था? परेशान था। उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताया करती थी। तो देखिए, फ्यूचर, भविष्य यानी फ्यूचर की चिंता किन्हें थी? रामदीन की थी। किनकी? तो उनके चारों बेटों की। तो देखिए, वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर वह क्या सोचता था कि हम भविष्य में ये बेटे अपने पेट कैसे पालेंगे। तो उसी विचार में वह था कि तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और उसे झिझकते हुए कहती है, झिझकना, डरते हुए बोलना। तो देखिए, वह डरते हुए बोलती है कि मैं कुछ आपको उपाय सूचना दूँ। तो देखिए, ठीक है। तो वह उपाय सुझाती है। तो वह सुनकर क्या करता है? एकाएक खुशी से उछल पड़ता है। तो देखिए, बहुत खुश होना, खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। आगे देखेंगे। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। तो देखिए, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक
पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बातें वहाँ पर बताई गई है। तो देखिए अगले दिन पिताजी चारों बेटों को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं, मैं और तुम्हारी माँ कहाँ पर जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने खेत में क्या छिपा कर रखा हूँ? धन गाड़ कर रखा हूँ। देखिए छिपा क्या रखा है? खेत में धन है। तो देखिए धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो देखिए पिताजी को मालूम है अगर वो जाएंगे तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ही, तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना, यह बात बताते हैं। यह बात सुनकर चारों बेटे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पिताजी हर वक्त उन्हें बंधन से बांधा करते थे, यानी आप कुछ तो काम करो, डांटा करते थे। इसीलिए अभी वो चारों बेटे क्या हो गए? बहुत मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि अभी पिताजी का भी बंधन उन पर नहीं रहेगा। तो देखिए आगे रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर चारों बेटों को बुलाकर वहाँ पर उन्होंने यह बात बता दी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने सूटकेस भी तैयार रखा है कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। तो देखिए धन तो समाप्त होने ही था, क्योंकि वह खर्चिक थे, यानी वह क्या कर नहीं रहे थे? कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो पैसे थे बचे हुए उनके पिताजी रख कर गए थे, वह क्या हो गए? समाप्त होने लगे। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। तो देखिए अभी फिक्र होगी तो क्या कि हमारे यहाँ से पैसे खत्म हो रहे। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। तो देखिए क्या बात थी कि मैंने कहाँ पर धन रखा है? खेत में गाड़ कर धन रखा है, तो ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो देखिए कौन सी बात याद आ गई? ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे दो तीन रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तो देखिए यहाँ पर चारों भाई रात में खेत खोद रहे हैं और यहाँ पर उनके घर के सामान और अनाज खत्म हो गए। तो देखिए अब आगे हम क्या करेंगे? उनके जो मित्र हैं, किनके? रामदीन के, हरिनाथ। तो उन्होंने पूछा है क्यों उदास हो? तो देखिए हमने चारों भाइयों ने क्या किया है? खेत तो खोद दिया है, तो क्या करें? वहाँ पर पिताजी ने तो कहा था कि खेत में धन है, लेकिन नहीं है। तो यह बात सुनकर हरिनाथ ने क्या कहा है कि उसमें बीज बो दो। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने सही बात बताई है कि परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो जब हरिनाथ ने उन चारों भाइयों को बता दिया कि खेत में बीज बो दो, तो उन्होंने वैसे ही किया है। तो उनमें क्या हुआ? जो खेत में बीज बोए थे उन्हें नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और उन्होंने क्या किया है? निराई और गुड़ाई की है। निराई यानी फसल के बीज से फालतू घास जो आता है, कचरा साफ करते, उसे निराई कहते हैं।
तो देखिए वहाँ पर निराई उन्होंने की है, गुड़ाई करने लगे, फसल अच्छी हुई तो हरिनाथ काका को उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो उसी वक्त माता पिता भी आते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करना, नमस्कार करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संस्कार भी आपको उन्होंने बताया है कि बड़े जब भी बाहर से आए, बहुत दिन तीर्थ यात्रा पर जाकर आए, तो हमें उनके क्या करने हैं, पाँव छूने हैं। तो देखिए आशीर्वाद लेना है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर संस्कार के साथ साथ आपको परिश्रम भी बताया है। तो देखिए परिश्रम के बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता और कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो देखिए आपको भी क्या करना है, परिश्रम करना है। किस तरह का परिश्रम करना है, आपको पढ़ाई की परिश्रम करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो आपको यह पाठ समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।